नमस्कार दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पीजीटी की परीक्षा जो है नज़दीक आ रही है, अभी तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि परीक्षा कैंसिल होगी। तो आप लोग एकदम अफवाहों का चक्कर छोड़कर पढ़ाई पे लग जाइए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो भी दिन है, अभी 10-15 दिन जो भी बचा है, उसमें आप इत्मीनान से धैर्य के साथ, घबराहट तो होती ही है लेकिन धैर्य बना के पढ़ाई करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को याद करेंगे। आप सब जानते होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रमुख ललित निबंधकार हैं। क्या है? एक प्रमुख जो हैं ये ललित निबंधकार हैं और इन्होंने साहित्य को क्या कहा है, व्यक्ति की एक मिनट, इन्होंने साहित्य को क्या कहा है, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। क्या कहा है? व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। स्वाधीन मतलब अपने अधीन होकर उसमें आराम से अच्छे से लिखा जाता है, स्वतंत्र होकर। तो इनके इतने सारे निबंध हैं, कुछ निबंध संग्रह है, कुछ निबंध है। इसी को हम थोड़ा सा आसान तरीके से याद करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अशोक के फूल। ललित निबंधकार हैं, आप सब जानते हैं। अशोक के फूल इनका पहला संग्रह है। कल्पलता, इसके बाद जो है कल्पलता है। कल्पलता के बाद मध्यकालीन धर्म साधना, ये पूछा जाता है। विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। अब याद कैसे करें? देखो, अशोक के फूल से हमने याद कर लिया था। अशोक वाटिका में जब सीता जी बैठी थी उस समय की स्थिति क्या थी, तो सिर्फ आपको अशोक का फूल याद करना है, उसी से रिलेट करके सारी रचनाओं को याद कर लेना है। क्या है? सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे क्या रही थी? कलप रही थी। कहते हैं बहुत कलप रहे हैं ना, दर्द में है। क्या है? अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी कलप रही थी और धर्म साधना में लगी हुई थी। साधना में लगी हुई थी कि आएंगे, मतलब उनके पति जो हैं प्रभु राम आएंगे और उनको लिवा के जाएंगे। विचार और वितर्क कर रही थी। क्या कर रही थी? धर्म साधना कर रही थी। विचार और वितर्क चल रहे थे उनके मन में और विचार प्रवाह, विचारों का प्रवाह चल रहा था। तब जाके हनुमान जी कुटज के रूप में सहचर बनकर आते हैं, साहित्य सहचर बनकर आते हैं और आलोक पर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर वो खुश हो जाती हैं, आलोक पर्व हो जाता है। फिर से देखो, सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे कलप रही होती हैं। मध्यकालीन धर्म साधना में लगी हुई रहती हैं। विचार वितर्क चलते रहते हैं दिमाग में, क्या होगा क्या नहीं, विचारों का प्रवाह चलता रहता है। तभी जो है हनुमान जी कुटज बनकर आते हैं और साहित्य सहचर बन जाते हैं। तब जाकर क्या हो जाता है? आलोक पर्व। एकदम सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। हमारी ट्रिक जो है बहुत ही सरल होती है, आप लोग ताकि उसको ग्रहण कर सकें, याद कर सकें। क्या है? अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी कलप रही थी, कल्पलता कलप रही थी, मध्यकालीन धर्म साधना में लगी हुई थी, विचार वितर्क चल रहा था, विचारों का प्रवाह चल रहा था उनके अंदर। तभी जो है क्या होता है? कुटज बनकर हनुमान जी आते हैं, साहित्य सहचर बन जाते हैं और आलोक पर्व हो जाता है। याद हो गया होगा। इसके बाद इनके कुछ निबंध हैं, ये भी पूछा गया है। इसको भी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि सरल करके आप लोग याद करवा दे। बसंत आ गया मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल। याद रखना, विद्यानिवास मिश्र का शिरीष की याद आई। क्या है? शिरीष की याद आई, शिरीष की याद आई ना, ऐसे है। ये किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। ललित निबंधकार ये भी है, विद्यानिवास मिश्र। लेकिन यहाँ क्या है? शिरीष के फूल। तो याद रख लीजिए, शिरीष का फूल अगर पूछता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। वर्षा घनपति से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम सरदा सतम, देवदारू, आत्मदान,
और आत्मदान का संदेश वाहक बसंत। आत्मदान का संदेश थोड़ा सा छोटा है, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे, फेमस है, नेट में लगा भी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? घर जोड़ने की माया गुरु नानक देव, ये भी है। ये 9th की जो यूपी बोर्ड की किताब है उसमें जो है लगा है, गुरु नानक देव, आप लोग पढ़ सकते हैं। बसंत आ गया, अब इसको कैसे रिलेट करके याद करेंगे। देखो, बसंत आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों बसंत चले जाते हैं ना, क्या है, ऐसे याद कर लो, हजारों बसंत आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। बसंत आता कहाँ है? मेरी जन्मभूमि पर। बसंत ऋतु कहाँ आएगी? विदेशों में तो ऐसा कुछ नहीं है, 4 ऋतुएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो बसंत आ गया कहाँ? मेरी जन्मभूमि पर, भारत भूमि पर, मेरी जन्मभूमि पर। और बसंत में क्या हो रहा है? एक कुत्ता और एक मैना, मतलब बसंत में मैना बोलने लगती है, कोयल बोलने लगती है, एक कुत्ता और एक मैना। नया वर्ष चालू हो जाता है वहीं से, और नए वर्ष में क्या होता है? दिमाग खाली है। नए वर्ष में कहते हैं कि जो भी पीछे हुआ सारी चीजें क्या है, सारी चीजों को भूल जाओ, सब जो है दिमाग को क्या कर लो? खाली कर लो। नए वर्ष के बाद क्या है? दिमाग को खाली कर लो। और शिरीष का फूल लेके सब लोग एक दूसरे से जाते हैं, भेंट करते हैं, और वर्षा भी होती है। वर्षा घनपति से घनश्याम तक वर्षा भी होती है। साहित्य में हिमालय की परंपरा, और सब लोग हिमालय पे भी घूमने जाते हैं। जब नया वर्ष आता है तो वर्षा भी हो रही है, और जो है शिरीष का फूल लेके एक दूसरे को देते हैं, हिमालय पे घूमने निकल जाते हैं बर्फ पे। और जीवेन सरदा, और जब हिमालय पे जाओगे तो सर्दी तो रहेगी ना, सरदा सतम, क्या है? सर्दी तो रहेगी जब हिमालय पे जाओगे, सरदा सतम। वहां देवदारू के पेड़ भी आपको दिखेंगे, क्या दिखेंगे? देवदारू के पेड़ भी दिखेंगे। आत्मदान का संदेश वाहक बसंत, और ये सब कब कर रहे हो आप लोग? संदेश वाहक बसंत ऋतु में करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद ही होगा, घर जोड़ने की माया, और लास्ट में है गुरु नानक। फिर सब लोग घर जोड़ने की माया, मतलब घर को जोड़ने की माया में आ जाते हैं अपने घर हिमालय से घूमकर, और गुरु नानक देव लास्ट में है। फिर से देख लो, एकदम सिंपल सी ट्रिक है, बस 1-2 बार आप लोग को देखना है, सारे निबंध आपके दिमाग में छप जाएंगे। क्या है? हजारों निबंध आते हैं, हजारों बसंत आते हैं, और बसंत आ गया, कहाँ आएगा बसंत? मेरी जन्मभूमि पर आता है, मेरी जन्मभूमि पर। और जब बसंत आता है तो वहाँ क्या? कुत्ता मैना सारे लोग खुशी हो जाते हैं, एकदम मौसम सुहाना हो जाता है, और वहीं से नया वर्ष चालू होता है। नए वर्ष में कहते हैं कि अपने दिमाग को खाली कर लो, जितना भी बीता हुआ कल है सबको भूल जाओ, और नई सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। दिमाग खाली है, और शिरीष का फूल लेकर एक दूसरे को देते हैं, और वर्षा भी होती है घनपत से घनश्याम तक। फिर कहाँ चले जाते हैं सब लोग? शिरीष का फूल देते हैं, वर्षा हुई, और चले जाते हैं हिमालय, हिमालय की परंपरा। और जब हिमालय पे जाओगे तो सर्दी तो रहेगी, जीवेन शरद सतम, और वहां पे देवदारू का पेड़ भी मिलता है। इसके बाद संदेश वाहक बसंत में ये सारी चीजें करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? घर जोड़ने की माया इनको लगती है, फिर आ जाते हैं घर गुरु नानक देव। ठीक है, फटाफट एक बार फिर से देखते हैं ये वाला। सीता जी अशोक के फूल के नीचे कलप रही थी, और मध्यकालीन धर्म साधना करती रहती हैं। तब उनके मन में क्या चलता रहता है? विचार वितर्क चलता रहता है, विचार प्रवाह चलता रहता है। तब जाके हनुमान जी कुटज बन कर आते हैं, साहित्य सहचर बन जाते हैं, और आलोक पर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? आलोक पर्व हो जाता है। सिंपल सी ट्रिक है। और यहाँ पे हमने बताया बसंत आ गया, बसंत आएगा कहाँ? मेरी जन्मभूमि पर आएगा। जब बसंत आ गया मेरी जन्मभूमि पे, तो कुत्ता मैना सब खुश हो जाते हैं, और कुत्ता मैना खुश होने के बाद फिर क्या है? बसंत ऋतु से ही नया वर्ष चालू हो जाता है। नए वर्ष में कहते हैं दिमाग खाली कर लो, अपना जो भी है सब चीजें खाली कर लो, दिमाग खाली कर लो, और शिरीष का फूल लेकर जो है वर्षा घनपति से घनश्याम तक जो है वर्षा भी होती है। सब लोग शिरीष का फूल लेके हिमालय पे चले जाते हैं, हिमालय की परंपरा। और हिमालय पे जब जाओगे जीवेम सरदा सतम,
तो वहाँ पे सर्दी भी होगी। और इसके बाद क्या है, वहाँ देवदारू के पेड़ भी रहेंगे। और संदेश वाहक बसंत ऋतु में आप सब ये करते हैं और नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया लगती है, घर पे आ जाते हैं। गुरु नानक देव लास्ट में है। तो मुझे लगता है दोस्तों हमारी ट्रिक जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, इनकी रचनाएं याद हो गई होंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।